हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियोस में एक ऐसी वैकेंसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं जो बिहार की तरफ से आया हुआ है। आपका नाम है बिहार सिविल कोर्ट 2022। जितने भी बिहार के सिविल कोर्ट है उसमें आपके पोस्टिंग के लिए ये वैकेंसी है। बहुत ज़्यादा अच्छा वैकेंसी है। अगर इसको सिस्टमैटिक तरीका से देखा जाए, सही तरीके से देखा जाए, तो आपसे एग्जामिनेशन ईजिली क्वालिफाई होगा। बस आपको पढ़ने का तरीका चेंज करना है और आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एग्जाम आप क्वालिफाई कर जाओगे। और अभी ये वीडियो इसलिए आपको देखना अनिवार्य है क्योंकि अभी से इस वीडियो को आप देख लोगे तो अभी से आपको पढ़ने का तरीका पता हो जाएगा। और बिहार की एग्जाम है तो लेट तो होगा ही, तो अभी से क्यों नहीं इसका तैयारी करें। अगर अभी से आप इसका प्रिपरेशन करते हो तो आपसे एग्जामिनेशन डेफिनेटली क्वालिफाई होगा। बट ध्यान रखना, पढ़ने का अलग तरीका होता है। अगर आप सही ढंग से नहीं पढ़ोगे, ऑथेंटिक तरीका से नहीं पढ़ोगे, ऑथेंटिक बुक से नहीं पढ़ोगे, आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं होगी बढ़िया, तो डेफिनेटली एग्जाम कैसे क्वालिफाई होगा। आ रहे समझ में। तो आज की इस वीडियोज़ में हर चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट बुक्स बताऊंगा, जो भी सिलेबस है, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बुक बताने वाला हूँ। अगर उसी बुक से आप स्टडी करोगे, अभी से ही अगर आप तैयारी करना स्टार्ट कर देते हो, तो आपसे प्रॉमिस है डेफिनेटली एग्जाम आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्वालिफाई होगा। ध्यान रखना, मैं हर चीज़ आपको बताऊंगा। रिटन एग्जाम से लेकर इंटरव्यू तक मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंटरव्यू भी आप कैसे निकालो। बस आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कॉपी पेन साथ में निकाल लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट बातें होगी सभी बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। मेरे पास बुक भी अवेलेबल है, मैं बुक भी आपको दिखाने वाला हूं कि ये बुक आपको लेनी चाहिए इस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। प्रत्येक सब्जेक्ट में, प्रत्येक बुक में सबसे अच्छी किताब मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो ध्यान रखना, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सब कुछ आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं बता दूं, बिहार की तरफ से यह वैकेंसी आया हुआ है। बिहार में जितने भी सिविल कोर्ट है उसमें यह वैकेंसी आपको आया हुआ है। उसमें आपको पोस्टिंग होगा, बिहार सिविल कोर्ट 2022 का वैकेंसी है। अगर हम बात करते हैं बिहार में, ये जो वैकेंसी है वो 2016 में आया हुआ था। 2016 के बाद यहाँ पे 2022 में ये फिर से वैकेंसी आया। ध्यान रखना, पूरे 6 साल के बाद ये वैकेंसी आया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा वैकेंसी है। पोस्टिंग भी बहुत बढ़िया है, वैकेंसी भी बहुत बढ़िया है। अगर आप सही तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से स्टडी करोगे, अच्छे स्टडी मटेरियल से स्टडी करोगे, अच्छे बुक से पढ़ाई करोगे, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एग्जाम क्वालिफाई होगा। बस ध्यान से देखते रहिएगा, मैं जो भी बताऊंगा ऑथेंटिक तरीका बताऊंगा, बुक्स भी बताऊंगा, सब कुछ आपका क्लियर कट हो जाएगा। पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि वैकेंसी में है क्या, ठीक है, किस लेवल का वैकेंसी है, कौन से बच्चे इस वैकेंसी में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, सब कुछ मैं डिटेल के साथ बताने वाला हूं। तो सबसे पहले एग्जाम इस वैकेंसी का नाम की बात करते हैं तो बिहार सिविल कोड 2022 है। और एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने वाला है वो 20 सितंबर से आपका स्टार्ट होगा। 20/9/2022 से स्टार्ट होगा और 20 अक्टूबर 2022 तक ये वैकेंसी चलेगा, ठीक है। फॉर्म अप्लाई चलेगा, ठीक है। पूरे ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन फॉर्म होगा। तो ध्यान रखना, 20 सितंबर 2022 से स्टार्ट होगा और 20 अक्टूबर तक ये फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। ये आपका डेट है फॉर्म का। उसके बाद बात कर लेते हैं इसमें टोटल पोस्टिंग की बात करते हैं। तो टोटल जो वैकेंसी इसमें आने वाला है, टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो 7692 है, मतलब 7692, 7692 इसमें टोटल पोस्ट है, जो कि बहुत बड़ी पोस्ट है बिहार के लिए। आप सभी को अच्छे लेवल से अभी से ही तैयारी कर देना चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी फिर से बिहार में नहीं आने वाला है, ठीक है, क्लर्क लेवल में। तो ध्यान रखना, अभी से ही पूरे लेवल से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो, डेफिनेटली एग्जाम क्वालिफाई होगा। बात करते हैं इसमें कैटेगरी की, तो सबसे पहला जो कैटेगरी आपका है क्लर्क है, ठीक है। बिहार सिविल कोर्ट में क्लर्क की वैकेंसी अगर हम बात करते हैं 7692 में से 3325 आपका वैकेंसी हो गया, 3325 पोस्ट आपका हो गया क्लर्क का, ठीक है। उसके बाद स्टेनो की बात करते हैं, स्टेनोग्राफर का, तो इसमें 1562 वैकेंसी है, ठीक है। 1562 पोस्ट आपका स्टेनो को होगा। इसमें आपको शॉर्ट हैंड राइटिंग सीखना पड़ेगा। आप सभी को पता होगा शॉर्ट हैंड राइटिंग क्या होता है। जिसको भी नहीं पता है तो कमेंट में कर देना, मैं वहाँ पे बता दूंगा शॉर्ट हैंड राइटिंग क्या होता है। शॉर्ट हैंड अगर आपका कंप्लीट है, 80+ है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, स्टेनो के लिए, ठीक है। 1562 पोस्ट है। उसके बाद कोर्ट रीडर का भी है, ठीक है। कोर्ट रीडर का पोस्ट आपका है 1132, ठीक है। 1132 आपका हो गया कोर्ट रीडर का वैकेंसी। उसके बाद ग्रुप डी की बात करते हैं तो ग्रुप डी में आपका प्यून आता है, तो इसमें आपका 1673 है, 1673 वैकेंसी है, ठीक है। टोटल की बात करते हैं तो टोटल आपका है 7692 वैकेंसी आपका बिहार में सिविल कोर्ट में वैकेंसी आया, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन का। ध्यान रखना, जो इसका क्वालिफिकेशन है, तो क्लर्क लेवल का क्वालिफिकेशन बात करते हैं तो ग्रेजुएशन इसमें रखा गया है, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट हो तो क्लर्क पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद स्टेनो की बात करते हैं तो स्टेनो में भी आपका ग्रेजुएशन रखा गया है। अगर आप ग्रेजुएशन हो, अगर आप ग्रेजुएट हो और आपके पास शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट है, शॉर्ट हैंड आप जानते हो, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं कोर्ट रीडर। कोर्ट रीडर के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, ठीक है। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन का डिग्री आपके पास होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं ग्रुप डी के लिए। ग्रुप डी में आपको प्यून का जॉब है, तो इसमें आपको क्लास 10th का पास होना चाहिए। मतलब अगर आप क्लास 10th पास हो तो आप ग्रुप डी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कहने का मतलब है जो बच्चे क्लास 10th पास है, ठीक है, और क्लास 12th भी पास है, तो वो भी बच्चे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ग्रुप डी में फॉर्म डाल सकते हैं। और जो बच्चे ग्रेजुएट है वो भी फॉर्म डाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। एज लिमिट की बात करते हैं, अगर आपकी मिनिमम एज 18 ईयर है, 18 साल है, तो आप डाल सकते हो। और मैक्सिमम की बात करते हैं तो 37 है, ठीक है। 18 से 37 साल तक आपका एज होना चाहिए, तो एज लिमिट यहाँ पे ये है, ठीक है। बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना इस बात को। अच्छी वैकेंसी है, ध्यान से पढ़ोगे, स्टेप वाइज पढ़ोगे, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ोगे, अच्छे स्टडी मटेरियल से पढ़ोगे, अच्छे बुक से पढ़ोगे, तो एग्जाम डेफिनेटली क्वालिफाई होगा, ठीक है। अब हम बात कर लें, थोड़ी सी बात कर लें, इसलिए इसका जो भी सिलेबस पैटर्न
पैटर्न है वो प्रीवियस ईयर के लेवल पर है, क्योंकि अभी ऑफिशियली इसका सिलेबस नहीं आया है। लेकिन अभी से अगर आप सही चीज़ जान जाओगे, मैं जो भी बता रहा हूँ सब कुछ ऑथेंटिक है, अगर इसी लेवल से अगर जानकर आप स्टडी करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और एग्जाम को आप क्वालिफाई कर जाओगे इजीली। ठीक है, बात करते हैं रिटन एग्जाम उसका होगा। ठीक है, पहले तो इसका एग्जाम जो है वो आपका रिटन होगा और इंटरव्यू होगा। ठीक है, और रिटन एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन में आपका रिटन में सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें आपका सब्जेक्टिव भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा। और जब रिटन एग्जाम आप क्वालिफाई कर जाओगे तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। बस आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना है सही तरीके से पढ़कर, जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं हम रिटन एग्जाम के लिए। तो रिटन एग्जाम टोटली ऑफलाइन होगा। ठीक है, इसका कोई ऑफिशियली इस बार नोटिफिकेशन नहीं आया है कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, लेकिन पिछले साल इसका ऑफलाइन हुआ था। हो सकता है कि इस बार ऑनलाइन ले ले, तो आपको एग्जाम के लिए कोई भी चिंता नहीं करना है। बस आपको सही तरीका जानना है कि कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएगा। सब्जेक्ट आपको पता हो जाएगा तो आप उस लेवल से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा, तो डेफिनेटली ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपको सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो रिटन एग्जाम की बात करते हैं, सिलेबस पैटर्न की बात करते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें आपको हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 नंबर का। इंग्लिश की बात करते हैं तो 20 क्वेश्चंस 20 नंबर का। मैथ की बात करते हैं तो 25 क्वेश्चंस 25 नंबर का। जीके जीएस 25 क्वेश्चंस और 25 नंबर का। ये आपका टोटली सिलेबस है। ठीक है, ध्यान रखना। टोटल क्वेश्चन की बात करते हैं तो 10 टोटली 90 क्वेश्चंस आपका 90 मार्क्स का इसमें एग्जाम्स होगा। और इंटरव्यू की बात करते हैं तो मिनिमम 10 मार्क्स का आपका इसमें इंटरव्यू होगा और टोटल 100 मार्क्स का इसमें एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना। अब हमको बताना है, आप तो समझ गए क्या क्या चीज़ इसमें ज़रूरी है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कौन से सब्जेक्ट पर आप फोकस करोगे ताकि आपसे एग्जाम इजीली क्वालिफाई हो जाए। तो फोकस सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हिंदी पर आपको फोकस करना है, उसके बाद इंग्लिश पर फोकस करना है, मैथमेटिक्स पर फोकस करना है, जनरल स्टडीज पर फोकस करना है, जीके जीएस पर फोकस करना है। अब हम बताते हैं आपको कि इसमें इस चारों सब्जेक्ट में कौन सी बुक से आपको पढ़ना चाहिए ताकि एग्जाम्स क्वालिफाई हो जाए और आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी के बारे में बता देते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पर आपको समझना पड़ेगा। तो लुसेंट पब्लिकेशन का बुक आता है, ध्यान रखना, लुसेंट पब्लिकेशन का बुक आता है, मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सस्ता में मिल जाएगा आपको। लुसेंट पब्लिकेशन का हिंदी व्याकरण का बुक लिया ना, वो आप स्टडी करना, अच्छी किताब है। या अगर आप किसी दूसरे पब्लिकेशन का बुक चाहिए, आपको अच्छा लगता है तो वो भी बुक ला सकते हो, लेकिन हिंदी व्याकरण का एक सेपरेट बुक लेकर आना और उसी से स्टडी करना बेस्ट रहेगा। कंबाइंड बुक मत लेना, गेस्ट पेपर आता है मार्केट में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो सबसे मत पढ़ना क्योंकि अभी टाइम है आपके पास। ठीक है, तो सेपरेट बुक से पढ़ लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम तो पता है आपको, एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन दे दे किसी को नहीं पता। तो हमारे मानो तो सेपरेट बुक से आप स्टडी करो, अच्छा लगेगा। तो हिंदी के लिए लुसेंट पब्लिकेशन का बुक आता है व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का, तो वो बुक लेकर आना, उससे आप स्टडी कर सकते हो, या किसी अदर पब्लिकेशन का बुक भी आप ला सकते हो। ठीक है, बात करते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में नीतू सिंह का, नीतू मैम का ये बुक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बुक है आपके सामने, नीतू आपके पास होगा भी तो ठीक है। एक बुक आता है नीतू मैम का, ये इंग्लिश प्रैक्टिस बुक है, बहुत अच्छी किताब है, इससे आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम काफ़ी है इसमें। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिस बुक है और ये आपका क्लास नोट्स है। ठीक है, अगर आप कहीं पर भी इंग्लिश नहीं पढ़े हो, आपके पास अगर क्लास नोट्स नहीं है, इंग्लिश ग्रामर का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो सबसे ज़रूरी बात होती है ग्रामर का कॉन्सेप्ट बिल्ड करना। तो कॉन्सेप्ट के लिए आप नीतू मैम का क्लास नोट्स ले लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, मतलब नीतू मैम का प्रैक्टिस बुक भी आपको लेकर आना है। मतलब इसमें पहला चैप्टर है आपका टेंसेस, तो टेंसेस में क्या कीजिएगा कि जो भी कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इस बुक से आप प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी आपको क्वेश्चन दे रखा है। दोनों बुक अगर आप साथ में लेकर पढ़ाई करोगे तो इंग्लिश के एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो दोनों बुक साथ में लेकर चलना है, दोनों बुक इनफ है इस एग्जाम्स के लिए। बहुत सारे वोकैबुलरी भी इसमें दे रखे हैं, तो कोई भी टेंशन नहीं होगा। तो इंग्लिश के लिए बस आपको ये 2 बुक लेना है। अगर दोनों बुक नहीं लेना है तो सिर्फ ये बुक ले लीजिए क्लास नोट्स, इससे भी आपको काम चल जाएगा क्योंकि इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। लेकिन ये बुक ले लोगे तो बहुत अच्छा होगा, अच्छा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और अच्छे लेवल पर आपका इंग्लिश तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए आपको यही दोनों बुक लेना है नीतू मैम का। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हम लोग मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स का अंक गणित से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अंक गणित के क्या कीजिएगा, आप RS अग्रवाल का बुक ले लीजिएगा, या आपको कॉन्सेप्ट पता है, थोड़ा मोड़ा जानते हो, तो मैं एक बुक आपको बताता हूँ। ये क्लास नोट्स है आपका अर्थमेटिक का। ठीक है, आपका गगन सर के द्वारा लिखा हुआ बुक है। तो ये किताब अच्छी है, ये किताब आप अवेलेबल है मार्केट में, ऑफलाइन ऑनलाइन सब जगह अवेलेबल है। ये देख लीजिए, अंकगणित है आपका। ठीक है, और ये गगन सर के द्वारा लिखा हुआ किताब है। तो ये बुक आप मैथमेटिक्स के लिए मंगा सकते हो, इसमें हर चीज़ दिया हुआ है, इनफ एग्जाम के लिए। इसमें अंकगणित प्लस नंबर सिस्टम इसमें इंक्लूडेड है और जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, LCM SCF सिंप्लीफिकेशन, सब कुछ इसमें अवेलेबल है। इस एग्जाम्स के लिए ये बुक काफ़ी है। ठीक है, तो मैथ्स के लिए ये बुक आप ऑर्डर कर लीजिएगा, अच्छी किताब। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं उसके बाद हम बात करेंगे आपका जीके जीएस में। तो जीके जीएस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना। जीके जीएस के लिए आपको 3 सेक्शन से आपको एग्जाम को पूछे जाएंगे। जीके जीएस में आपको 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला सेक्शन आपके सामने हो गया जो कि आपका थ्योरी होता है। तो लुसेंट पब्लिकेशन जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये सब। तो लुसेंट पब्लिकेशन का बुक लेकर आओगे, इससे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स कंप्लीट होगा, जनरल साइंस कंप्लीट होगा, फिजिक्स, बायोलॉजी,
केमिस्ट्री, कंप्यूटर से क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, तो इस बुक में आपको कंप्यूटर भी मिल जाएंगे, तो ये बुक आप जरूर लाइएगा। ध्यान रखना इसमें आपको कंप्यूटर से भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो कंप्यूटर ये एक ऐसी किताब है लुसेंट का, इसमें आपको कंप्यूटर का भी मिल जाएगा, मतलब हर चीज़ इसमें इनफ है। तो इस एग्जाम के लुसेंट बहुत ज़्यादा अच्छी किताब है, तो ये किताब आप ज़रूर लाना और इसे आप पहले कंप्यूटर को ख़त्म करना, उसके बाद जनरल साइंस और उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स। आया समझ में? तो ये आपकी पहली कैटेगरी हो गया। सेकेंड कैटेगरी की बात करते हैं आपका बिहार में। तो ध्यान रखना बिहार जी के 100% एग्जाम्स में आएंगे। ध्यान रखना बिहार के एग्जाम है तो 100% ये बुक से क्वेश्चंस आएंगे। तो बिहार के जीके आपको पढ़ना है, तो बिहार के जीके के लिए आपको क्राउन पब्लिकेशन का ये बुक है, ठीक है, बहुत अच्छी किताब है, बिहार सामान्य ज्ञान, ये किताब आप ला सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एक ऐसी कैटेगरी जो हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स, ठीक है। जीके के लिए आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि आपके सामने ये है, ठीक है। एडिटोरिया का करंट अफेयर्स का बुक है, ये ईयरली वाइज है, तो ये बुक आप ले सकते हो, अच्छी किताब है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, ऑफलाइन मार्केट में इजीली अवेलेबल है, ठीक है। तो ये किताब आप ले लीजिए। ये किताब नहीं लेना चाहते हो तो स्पीडी पब्लिकेशन का भी बुक आता है करंट अफेयर्स का, तो वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। जो भी मैं बुक बताया सभी बुक ऑथेंटिक है, अगर इसी बुक से आप प्रॉपर ढंग से स्टडी करते हो टाइम टू टाइम, तो ये एग्जाम आपसे इजीली क्वालिफाई होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। फिर भी मन में कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चंस पूछना है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको आंसर देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। एग्जाम में अभी टाइम है, पहले फॉर्म फिलअप होगा, उसके बाद बहुत सारा टाइम मिलेगा आपको पढ़ने का, ठीक है। लगभग 6-7 मंथ के बाद इसका एग्जामिनेशन होगा, तो ध्यान रखना बहुत सारा टाइम है। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो मैं जो बताया इसी स्टेप से स्टडी कीजिए, एग्जाम जरूर क्वालिफाई होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।